Good morning, students. Welcome to the worksheet number 64 and our topic is median. पिछली worksheets में you studied about the mean by two methods, assumed mean method and the direct method. Median भी आपने छोटी classes में निकालना सीखा है. It is nothing new to you, but we'll learn a new method for finding the median of a grouped frequency distribution table. पहले पुराना वाला रिवाइज कर लेते हैं. आपके पास पहले ऐसे डिस्क्रीट डाटा होता था, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे. जैसे आपने इन नंबर्स को कर रखा है और दोनों ही में आपको 4 मिडिल पोजीशन पे मिल रहा है. 3 यहाँ छोड़ दीजिए, 3 यहाँ छोड़ दीजिए, 3 प्लेसेस यहाँ, 3 प्लेसेस यहाँ, 4 मिडिल में आ रहा है. इसी तरह 3 यहाँ छोड़ो, 3 प्लेसेस यहाँ छोड़ो, 4 मिडिल में आ रहा है. सो मिडिल वैल्यू जो होती है वही आपका मीडियन होता है. मीडियन इज़ द वैल्यू फॉर द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. ये आपका अनग्रुप डाटा के लिए होता है. आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की सबकी एज लिखनी है, फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए और फिर इसके बाद मिडिल वन को इनसर्कल कीजिए. तो आप ऑब्जर्वेशन होगा आपका कि अगर n ऑड नंबर है, अगर आप फैमिली मेम्बर्स आपके ऑड में हैं, जैसे 7 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मीडियन हमेशा n+1/2th टर्म होगा. कैसे? जैसे इसके साथ चेक करते हैं. यहाँ पे n आपका कितना है? 7 है. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी फोर्थ टर्म. आप देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. दिस फोर्थ टर्म इज द मीडियन. ऐसे ही हुआ ये. तो जब भी आपका ऑड नंबर होंगे, व्हेन n इज़ एन ऑड नंबर, मीडियन निकालने के लिए आपके पास बेस्ट रहेगा, आप उसको पहले अरेंज कर दीजिए, फिर n+1/2th टर्म विल बी द मीडियन. एंड व्हेन n इज़ इवन, ये ऑड गलत लिखा है, जब n इवन होगा, व्हेन n इज़ इवन, तो मीडियन निकालने के लिए आप n/2th टर्म लो और n/2th + 1 इन दोनों का मीन ले लो. यानी कि आप जो भी, तो मान लो ये एक और नंबर होता है, यहाँ पे 8 भी होता. अभी n आपका इवन नंबर हो गया, तो अब आप इसके अंदर क्या करोगे? n/2 यानी हुआ फोर्थ नंबर. n/2 यानी कि 8/2 हो जाएगा फोर्थ नंबर. और फोर्थ के नेक्स्ट कौन सा नंबर हुआ? फिफ्थ नंबर. ठीक है, तो आपका फोर्थ नंबर ये हुआ, फिफ्थ नंबर हुआ. दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 + 4 9/2 यानी कि 4.5 इज़ द मीडियन. ठीक है, इस तरीके से आपको करना है. वो नंबर n/2 निकाल लो, उससे नेक्स्ट वाले नंबर दोनों का मीन देना है. याद है ऐसा हमने किया था छोटी क्लासेस में. चलो अब आपके सिलेबस में अब की बार आपको क्या करना है, 10th क्लास में इस मेथड से आपको मीडियन निकालना है. L + n/2 - CF/F × H. L क्या है? L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. n/2 आपका, जैसे पीछे आप n/2 निकाल रहे थे उसी तरीके से निकाला जाएगा. n आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं. एंड CF आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो हम अभी आपको सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं. और f है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और h है आपकी क्लास साइज. ओके, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर आपको प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास लेना है. प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. मैक्सिमम बॉलिंग स्पीड इन km/h ऑफ 33 प्लेयर्स एट ए क्रिकेट कोचिंग सेंटर आर गिवन एज बिलोस. ये स्पीड है आपकी क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में. मैक्सिमम बॉलिंग स्पीड दिए, नंबर ऑफ प्लेयर्स की 85 to 100 km/h, 100 to 115, 115 to 130. तो आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है ये. और यहाँ पर डिफरेंस कितने का चल रहा है? यहाँ पे 15 का डिफरेंस चल रहा है. अच्छा, नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 9 8 3, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते? पहला नंबर एज इट इज़ लिख दो, येलो वाला जो लिखा है 11. उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप 11 में 9 ऐड करो, 11 + 9 20. अब जो नंबर आया उसमें 8 ऐड करो, 28. अब जो नंबर आया उसमें 3 ऐड करो. ऐसे ऐड करके आप इसको लिखते जाते हो. तो जो लास्ट नंबर आपका आता है वो इस सारे का टोटल होता है, क्योंकि यहाँ तक आके सब टोटल हो चुके होते हैं. तो यानी आपको ऐड करते चलना है. तो सिग्मा f यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके 31 है. ये और ये दोनों नंबर मैच करने चाहिए, अलग नहीं आने चाहिए. क्लियर हो गया? अब इसके बाद मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? आप n/2 निकालो. n/2 का मतलब हुआ 31/2. तो वो आपका कितना आएगा? 31 को 2 से डिवाइड करोगे 15.5. अब आपको वो नंबर ढूंढना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 15.5 से जस्ट ग्रेटर हो. तो 11 छोटा है, 20 आपका नेक्स्ट नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 15.5. तो इसको हम शेड कर लेंगे, ये आपका मीडियन क्लास है. एक बार मैं फिर से बताती हूँ. आप n/2 निकालो, उसके बाद CF में जस्ट ग्रेटर 15.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर आपको ढूंढना है. तो 11 आपका 15 से छोटा है. उसके बाद नेक्स्ट नंबर 20 हुआ, इसको पूरे को शेड कर लिया, ये आपकी मीडियन क्लास है. अब ये आपकी लोअर लिमिट होगी L,
एल, तो मीडियन क्लास आपकी क्या हुई, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये गलत लिखा है। मीडियन क्लास आपकी है 100 to 115, ये लिखना चाहिए, इसने 110 लिखा हुआ है ना, तो ये गलत छपा हुआ है यहाँ पे, ये आपका रॉन्ग लिखा हुआ है ना, इसकी बजाय होना चाहिए 100 to 115, ये आपकी मीडियन क्लास है। उसके बाद यहाँ पर आपका एल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट आपकी 100 हो जाएगी। एच आपका दोनों के बीच का क्लास साइज है वो 15 होगा। फॉर्मूला लिख लीजिए एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल आपकी, एल की जगह आप 100 लिखोगे, एन बाई टू आपका कितना है, ये जो आपने कैलकुलेट किया था 15.5, और सी एफ कितना है, सी एफ जो आपने शेड किया होता है उसे जस्ट पहले वाला नंबर लिया जाता है। यहाँ पे कैलकुलेशन में जब कंप्यूटेशन करते हो इससे जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग, जो यहाँ पे लिखा था ना प्रीसीडिंग मीडियन क्लास से प्रीसीड करता हुआ, तो प्रीसीडिंग में 11 आएगा, ये नोट करो, ये वाली चीज़ को नोटिस कीजिए बच्चों की, 11 आएगा, 18 नहीं आएगा। बच्चे गलती से इसको ये 20 लिख जाते हैं, वही वाला सी एफ, वो नहीं, उससे पहले वाला लिखना है 11, और फ्रीक्वेंसी यही लिखी जाएगी 9। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। तो ये आपका 15.5 माइनस 11 अपॉन 9 इंटू 15, सब वैल्यू समझ में आ गई ना कैसे पुटअप की गई हैं। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ये देख लीजिए। अब ये देखो एल की जगह 100 लिखा है, ये क्लास गलत लिखी हुई है, या 100 होनी चाहिए, है ना, इट शुड बी 100। तो ये एल आपका 100 हो गया। एन बाई टू की जगह ये एन बाई टू है, एन बाई टू आपका 15.5 है, ये आ गया। सी एफ आपका इससे पहले वाली होती है 11, ये आ गया, और एफ आपका 9 आ गया और 15 आ गया। सब वैल्यूज़ पुट हो गए ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, यानी कि इन दोनों को माइनस कर लो, तो ये माइनस होके 15 में से 11 गए, 15 में से 11 करोगे 4.5 अपॉन 9, फिर ये 9 5 ज़ा 45 आपका कट जाएगा, तो 0.5 को 15 से करोगे, 15 5 ज़ा 75 होता है, तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को ऐसे ही रहना, ये पूरा सॉल्व होके आपका 7.5 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 107.5 आपका। अब यहाँ पर वही चीज़ है जो मैं पहले भी तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि ये एडिशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 100 में 7.5 आप कैसे कर रहे हो, 100 लिखा और 7.5 ऐसे ऐड हुआ है, 107.5, 107.5। ठीक है ना। अब ये मिस्टेक तो कोई बच्चा नहीं करता होगा ना, जिनको मैंने पॉइंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर मीडियन आपको गिवन है, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, मीडियन दे रखा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जैसे हमने मीन में किया था। ये प्लांट्स है आपके, क्लास इंटरवल, ये नंबर ऑफ द हाउसेज है, इससे फिर हमने सी एफ निकाला। ये है, देखो सी एफ कैसे निकाल रहा है, पहले 2 लिखा, फिर 2 + 25 27, 27 + x 27 + x, इसमें मतलब नेक्स्ट नंबर जोड़ते चलते, ये जोड़ दिया, फिर 27 आ गया, 27 + x जोड़ दिया, ये आ गया, इसमें ये जोड़ दिया 18, तो 45.x आ जाएगा, इसमें ये जोड़ा 7, 52 + x आ जाएगा। इस तरह से करते चलना है हमें। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये नंबर लिया, इसमें ये जोड़ा, ये आंसर आ गया, इसमें ये जोड़ा, ये आंसर आ गया, 27 + x में 18 जोड़ा, 45 + x आ गया, है ना। इसमें 18 और 27 को जोड़ना है, x ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये ऐड नहीं हो सकती। अब इसके अंदर फिर 7 जोड़ा, ये नंबर आ जाएगा, 45 में 7 ऐड होगा, x नहीं ऐड हो सकता। ठीक है, तो सिग्मा एफ या टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या है, इन सबको यहाँ ऐड कर लो। इसमें x को छोड़ना है, 2, 25, 18 और 7, इसको ऐड करके प्लस x करना है। ठीक है, अब आपको जब कैलकुलेट करना है फॉर्मूला, तो उसके लिए पहले n/2 निकालो, यानी 52 + x / 2 निकालो। तो फिर आपको ये देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी x क्या होगी, सी एफ क्या होगी। अब आपको पता है मीडियन ऑफ द क्लास इज 24, मीडियन आपको 24 ही दे रखा है। सो ये आपकी क्लास मीडियन कहाँ पर आएगी, देखो मीडियन हमारा 24 कहाँ आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आ रहा है, तो इसको मार्क कर लो आप, 20 और 30 के बीच में आ रहा है ना, आप इसे मार्क कर लीजिए। इसको मार्क किया हमने, x आ गया, 27 + x ये आपकी होगी, तो ये L लोअर लिमिट 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी x, ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जगह x हो जाएगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाला नंबर होगा 27। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट करनी है। देख रहे हो आप, एच आपका 20 है, मीडियन के फॉर्मूला लिखा, एल में आप लिखोगे 20, एल इज़ द लोअर लिमिट इज़ द 20, ये रहा 20, n/2 आपका 52 + x / 2 माइनस सी एफ आपका पहले वाला 27, फ्रीक्वेंसी आपकी x है, और इंटू 10, और मीडियन आपको 24 दे रखा था। आप 20 को उधर ले जाइए, 24 - 20 4 आ जाएगा, और इधर वाले नंबर्स को सॉल्व करो। इधर वाले नंबर्स को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लोगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 से
इसको डिवाइड कर दिया गया है 26 + x/2 - 27। या आप जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे कर लो, सिंपल या फ्रैक्शन नंबर से भी आप करोगे, बहुत ईजी है, ये हो जाएगा। 2 नीचे आ जाएगा, है ना। 2 को 27 से करोगे 54 आ जाएगा, है ना। फ्रैक्शन नंबर का अगर किसी को नहीं आता, आप लोअर क्लासेस की वीडियोस देखिए जहाँ पर हमने आपको फ्रैक्शन नंबर्स को डिफ्रेंशिएट करना सिखा रखा है कि कैसे उनका डिफरेंस निकालते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके अपॉन 2, तो ये 54 बन जाएगा। 52 में से 54 गए, 2 बचा, इसलिए x - 2 हुआ है। 52 - 54, और जो ये 2 है ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, इस तरीके से हुआ है, इंटू 10। 20 को उधर लेके चले गए, ये 4 आ जाएगा। x - 2 यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x - 20 अपॉन 2x हो गया, ठीक है। ये 4 और 2x मल्टीप्लाई होके 8x हो गया, 10x - 20। फिर इसको इधर लेके चले गए, ये 2x, 10x - 8x और 20 इस तरफ आ गया, ठीक है। पूरा सॉल्व होके 10 आ गया। ओके, सो बेसिकली इसमें आपको मीडियन क्लास कौन सी है ये सर्च करना आना चाहिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है ना बच्चों, इसमें ज़्यादा काम ही नहीं है। देखो अब यहाँ पर आपको मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मीडियन दे रखा है, ठीक है। और मीडियन गिवन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। ओके, और टोटल आपको दिख रखा है फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन और दिया है, मीडियन वेट निकालना है इस डाटा का। ओके, चलो ये करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है आपको, ठीक है। तो हम मीडियन क्लास CF कैसे निकालते हैं, पहले CF का कॉलम कर लेंगे। ये उससे ईजी है ना, सिर्फ CF निकालना होता है। इसके अंदर 3 कॉलम्स रहते हैं बस, उसमें आपके 5 कॉलम्स थे मीन के अंदर। तो पहले F1 लिखा, ये F1 + 5, इसमें ये ऐड कर दिया। अब F1 + 5 में 9 ऐड करा, तो 9 और 5 14। फिर 14 + F1 में 12 ऐड करना है, तो 12 और 14 ही ऐड होंगे, 26। F1 ऐसे ही चलता रहेगा। इस वाले नंबर में F2 ऐड किया, तो अब ये F1 F2 + 26 आ गया, क्योंकि ये F1 F2 ऐड नहीं हो सकते, ये तीनों नंबर्स ऐड नहीं हो सकते, तो अलग अलग रह गए। नेक्स्ट नंबर फिर 3 ऐड करोगे तो 26 और 3 ऐड होगा 29, फिर 2 ऐड करोगे तो 31 होगा, ये आ गया। अब ये नंबर जो है आपका, ये इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि सारे को ऐड करके आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। ये लास्ट नंबर तब आता है जब सब ऐड हो चुका हो। तो ये सब एडिशन आपको गिवन है कि 40 है, कि इसका टोटल देखो क्वेश्चन में 40 दे रखा था। सो हम ये लिख सकते हैं F1 + F2 + 31 40 होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी की इक्वेशन बन गई। और जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मीडियन क्लास के लिए n/2 निकालते हैं, तो यानी कि 40/2 होगा, यानी 20। इसका मतलब हमारी मीडियन क्लास यहाँ बनेगी 22, क्योंकि n/2 आ रहा है, जस्ट आपका उससे ग्रेटर होना चाहिए 20 से, तो 20 से जस्ट ग्रेटर ये वाला नंबर बनेगा F1 + 26, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि आपको मीडियन दे रखा 32.5, तो 32.5 कहाँ लाइक करेगा, इसके अंदर लाइक करेगा। सो हम ये बोलेंगे ये वाली आपकी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। ये बना ना, क्योंकि आपको 32.5 तो ये दे रखा है मीडियन, सो ये इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा ना 32.5। और 40 के हिसाब से भी जब हम देख रहे हैं कि जस्ट ग्रेटर नंबर देन 20 इज़ F1 + 26, तो ये आप मीडियन क्लास ले लो। ये L आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F, ठीक है। ये 12 हो जाएगी। और CF क्या लोगे, इससे पहले वाली, यानी F1 + 14 लोगे, ये वाला नंबर लोगे CF, और F में लोगे इस नंबर को, ये आपका F होगा, ओके। और ये आपका CF होगा, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा CF, ओके। ये लेना है। और F आपका 12 है, और H आपका यहाँ पे कितना कितना चल रहा है, 10 का डिफरेंस चल रहा है। चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं, x बार = L+, ये मीडियन के लिए L + n/2 - CF/F × H, तो 32.5, L की वैल्यू 30, n/2 हमने 20 निकाला है, CF आपका पहले वाले लेंगे 14 + F, F1 / 12 × H। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। सबसे पहले 32.5 - 30, और ये तुम्हारा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। और इधर जो आपका 20 - 14 + F1 / 12 × ये ऐसे ही रखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको कट हम करेंगे, ये 5 के टेबल से कट हो जाएगा, ये हम करते हैं 2 के टेबल से कट। 2 5 = 10, 2 6 = 12, देखो 2 6 = 12, 2 5 = 10, 5 से कट किया, ठीक है। 5 इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 20 - 14 - F1, और ये 6 आपका ऊपर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस करके 2.5 आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया 15, इनको अब ब्रैकेट्स को ओपन करो, 5 20
100, 5 को 14 से करोगे -70, 5 को F1 से करोगे -51, उसके बाद 100 - 70 30 हुआ, 30 को फिर इधर लेके आ जाओ, इन दोनों को माइनस करो या 5 F1 को अलग ले जाओ, इसका नेगेटिव सिंबल जो है वो प्लस हो जाएगा और 15 को उधर ले जाओ, ये इधर आके माइनस हो जाएगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा। 5 F1 इधर आके पॉजिटिव हो गया, 30 - 15 ये 15 हुआ, तो F1 की वैल्यू निकालने के 5 से डिवाइड करेंगे, F1 की वैल्यू 3 आ गई। F1 आने के बाद जो हमने फर्स्ट में इक्वेशन ली थी कि 31 + F1 + F2, इसको लो, ये 40 के इक्वल है, उसको यूज़ करो, यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट कर दो, दोनों को ऐड करो, इधर ले आओ और F2 की वैल्यू निकल आएगी 6। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें वेट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, हमें मीडियन निकालना है इसका। तो हमें ये वेट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले CF निकालेंगे। 2 लिखा, फिर 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। तो ये इन सब का ऐड 30 है और यहाँ भी 30 आ गया, तो हमने सारा ठीक किया CF, बिकॉज CF में जो लास्ट नंबर आ रहा है वो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अब आप n/2 निकालोगे, n/2 यानी कि 30/2 15, 15 होने से हमारी जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 15 से बड़ी है, छोटी है, ये हुआ 19 वाला नंबर, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास इंटरवल हुई, ये वाली 50 माइनस ये वाली हुई, ये नंबर है आपका जस्ट ग्रेटर देन जो हमने चूज़ किया था मीडियन क्लास, जस्ट ग्रेटर देन 15 इज़ 19। सो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, ये लोअर लिमिट हो जाएगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F, ये आपकी CF हो जाएगी, है ना। और बस अब वैल्यूज़ पुट करो, L 55 हो गया, CF आपका 13 हो गया, H आपका 5 है, यहाँ पे n/2 15 है, F 6 है। तो यहाँ पर बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, L की जगह 55, n/2 की जगह 15, CF/6 × H। पहले इन दोनों को माइनस करो, 2/6 × 5, इसको ऐसे ही रहने दो, इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करो। ये 2 3 ज़ा 6 कटा और फिर ये 5 × 3 आ गया, है ना। ये 2 3 ज़ा 6 हमारा कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये मल्टीप्लाई के 5/3 आ गया। फिर इसको डिवाइड कर दो 5 को 3 से, सो 1.6666 आता रहेगा, 1.6 लिख दिया मैंने बस। 1.6 बार भी आप लिख सकते हो कि वो रिपीट कर रहा है, क्योंकि 5 को जब आप 3 से करते हो, 3 1 ज़ा 3, 2 आया, पॉइंट लगाया 20, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 आया, तो यही 6 6 चलता रहता है। सो हम इसको 1.6 बार भी लिख सकते हैं। 55 में 1 ऐड करो, 56.6 बार, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो ये मीडियन आपका बहुत इजी था। मीडियन के अंदर सिर्फ 3 ही टेबल्स बनते हैं, एक तो आपकी क्लास इंटरवल्स होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक CF होती है, और CF के अंदर आप फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते चलते हो एक एक के बाद। तो लास्ट में जो सिग्मा F होता है और ये जो फ्रीक्वेंसी का अपर टेबल होता है, ये दोनों सेम होने चाहिए, बस फिर उसके बाद तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मोस्टली गलती ये होती है कि CF/F × H, ये जो CF है ये प्रीसीडिंग क्लास का होता है, वो गड़बड़ होती है, बाकी सब बच्चे कर लेते हैं मोस्टली। CF आपको प्रीसीडिंग क्लास लेना है, ये ही भूल जाते हो बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, लाइक करो, ठीक है, लाइक शेयर, and please write in comment section also. We'll meet again. Till then, bye bye.